दोस्तों स्वागत है आपका पूनम कालाकोटी ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगी नाहरगढ़ किला, जो राजस्थान के जयपुर पिंक सिटी के अरावली की पहाड़ियों पे बना हुआ है। ऊंचाई पे बना हुआ महल है। यहाँ पर आने के लिए आपको जयपुर आना पड़ेगा और ये है इनका एंट्री गेट। एंट्री गेट के अंदर प्रवेश करते ही हमको मिलता है टिकट काउंटर। जैसे ही हम टिकट काउंटर पे जाते हैं तो हमको 50 रुपीज़ का टिकट लेना होता है, एक आदमी का 50 रुपीज़। ये है शीश महल, और शीश महल जो है राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी है। इसमें अंदर जाने के लिए हमको 500 रुपीज़ का टिकट लेना होता है। और जो अंदर काम है वो बेल्जियम ग्लास लगा हुआ है, उससे नक्काशी की गई है। और दोस्तों हम भी गए थे अंदर, लेकिन हमको वीडियोग्राफी नहीं करने दी गई। तो दोस्तों आप देखते हैं आगे, ये है बग्गी। बग्गी आपको कहाँ की याद दिलाता है? ब्रिटेन की रॉयल फैमिली की। तो ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है वो बग्गी का यूज करती थी, तो यहाँ करती थी। और अभी यहाँ की रॉयल फैमिली नहीं करती, ये सिर्फ रखा हुआ है। इसका यूज पहले रॉयल फैमिली करती होगी इसका यूज़। तो जो नाहरगढ़ किला है वो बनाया था महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय ने, उसकी नींव रखी थी। ये है दीवाने खास। दीवाने खास में जो महाराज थे वो अपने खास लोगों के साथ मीटिंग करते थे। और ये है बावड़ी। बावड़ी आप जानते होंगे, राजस्थान में बावड़ी किसको बोला जाता है, लेकिन हमारे वहाँ कुआं बोला जाता है। जो बावड़ी है ये राजा द्वारा खुदवाई जाती थी, और इसमें जो बरसात का पानी था वो इसमें स्टोर होके इस पानी का उपयोग किले के लिए किया जाता था। किले में जो रहने वाले लोग थे वो इसका उपयोग करते होंगे उस टाइम पे। तो आगे देखिए आप, जयपुर दिख रहा है यहाँ से थोड़ा थोड़ा। ये आते हम कॉरिडोर पे। कॉरिडोर में नीचे 9 कमरे बने हुए हैं। 9 कमरे सवाई माधो सिंह जी के जो रानियाँ थी, 9 रानियाँ, उनके लिए बने हुए हैं। जो नीचे के कमरे थे वो यूज होते थे गर्मियों के लिए, और जो ऊपर वाला कमरे हैं वो यूज होते थे सर्दियों के लिए, क्योंकि इस ऊपर वाले कमरे जो थे सर्दियों में गर्म रहते थे। और ये है ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर में जाने का रास्ता, सीढ़ियों से होते हुए, पतली पतली सीढ़ियों से होते हुए हम फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे जो महारानियाँ थी, जो उनकी रानियाँ थी सवाई माधो सिंह जी की, उनके लिए कमरे बने हैं। जो रानियाँ थी उनके लिए 2 कमरे हैं, और जो उनकी दासियाँ थी या उनका कामकाज दिखती थी उनके लिए 1-1 कमरा है। यहाँ पर आपको किचन वगैरह सब मिलेगा। तो ये जो कमरे हैं ये रानियों के लिए हैं। अंदर आप देखेंगे, अगर जाएंगे अंदर तो अभी कुछ देर में जाते हैं अंदर। आप देखो यहाँ पे नीचे खिड़कियाँ बनी हुई है, नीचे कॉरिडोर देखने के लिए। अंदर से पतला गलियारा जाता है, ये जाता है रानी के कमरे में। तो देखिए ये रानी का कमरा। इसके अंदर जो पेंटिंग है वो तो बस लाजवाब पेंटिंग। इन पेंटिंग को बनाने के लिए जो कलर है वो नेचुरल कलर का यूज किया गया है, और जो नेचुरल कलर हैं वो बनाए गए हैं फ्लावर और वेजिटेबल्स के। तो ये जो कलर हैं इनकी चमक अभी भी वैसी ही है जैसे पहले थी। थोड़ा बहुत धुंधली पड़ी है, तो समय के अकॉर्डिंग धुंधली पड़ जाती है। तो ये है ऊपर का हिस्सा, जो उसका टॉप फ्लोर कहेंगे छत, और नाहरगढ़ किले की छत है ये। और छत में ये है आया रानी का दूसरा कमरा। इस कमरे में भी 9 रानियां हैं। 9 रानियों के लिए, सबके लिए कमरे बने हुए हैं। और सभी रानियों के सभी कमरे एक जैसे ही बने हैं, ताकि रानियों में लड़ाई ना हो। और ये है शीशा। ये शीशा उसी टाइम का लगा हुआ है, इसमें रानी अपना श्रृंगार करती होंगी। और अब दिखाएंगे आपको टॉप फ्लोर से जयपुर का नज़ारा। ये नाहरगढ़ किले का, जो किले के टॉप फ्लोर से जो जयपुर का नज़ारा दिखता है वो इस टाइप से। जो आपको आगे तालाब दिख रहा है वो तालाब है ताल कटोरा। देखिए कितने प्यारे प्यारे गुंबद बने हुए हैं। और आगे से इसके छत में जहाँ भी जाओगे तो वहाँ से आपको दिखेगा जयपुर सिटी, पिंक सिटी। जो पिंक सिटी है वो उस पर देखिए जयपुर का नज़ारा, बहुत अच्छा व्यू आता है नाहरगढ़ किले। और नाहरगढ़ किले की एक स्टोरी है। इस किले को पहले आमेर किले की राजधानी बोला जाता था, और उसके बाद ये किला
अभी तक किसी ने भी इस किले पे कोई कब्जा नहीं कर पाया था कोई भी इस किले पे, क्योंकि ये क्या है, जयपुर के अरावली हिल्स पे बना हुआ, टॉप में बिल्कुल ऊंचाई पे बना हुआ किला है। और इसके चारों ओर आप लोगों को 12 किलोमीटर की जो दीवार है किले के रक्षा के लिए वो बनाई गई है। इसके चारों ओर 12 किलोमीटर के मोटी मोटी दीवारें बनी हैं। ये जयपुर जहाँ से भी, अगर आप इसके टॉप फ्लोर से भी जहाँ से भी देखो वहाँ से आपको जयपुर दिखेगा। ये देखिए, ये जो दीवारें हैं ये 12 किलोमीटर में फैली हुई हैं, जो इस किले की सुरक्षा करती है। इस किले को अभेद्य बनाए हुए हैं और इस किले पे अभी तक कोई भी जो आक्रमणकारी थे उन्होंने कब्जा नहीं कर पाए थे। और इसमें देखिए आप, पूरा जयपुर आपको यहाँ से दिखेगा। ये जंतर मंतर सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा। बहुत सुंदर किला है। तो कभी आपको अगर जयपुर आने का मन बने तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत सुंदर है नाहरगढ़ किला। देखिए अब हम ये नीचे की ओर दूसरी रानी के कमरे में आते हुए, और ये कमरा, सभी कमरे लगभग एक समान ही बने हुए हैं। सभी रानियों के कमरे 9 के 9 कमरे बिल्कुल सिमिलर हैं एक दूसरे से। रानियों के 2-2 कमरे हैं यहाँ पे। हम बहुत सुंदर किले से नीचे की ओर उतरते हुए ये दासियों के कमरे हैं।